हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए, उस व्यक्ति को कितनी सैलरी दी जाती है, इसको शपथ कौन दिलाता है, इसको नियुक्त कौन करता है। उसके साथ साथ एक प्राइम मिनिस्टर के पास में कौन कौन सी शक्तियाँ होती है उनके बारे में जानेंगे। और इस वीडियो के सबसे लास्ट में हम जानेंगे प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिसको यहाँ पे कार्यवाहक के रूप में बनाया गया था, ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिसके कार्यकाल में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिसके कार्यकाल में ही मंडल कमीशन को लागू किया था। ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम इस वीडियो के सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर जानेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 में दिया गया है। तो हम यहाँ पे प्रीवियस वीडियोज में पढ़ रहे थे पार्ट 5 के बारे में, जिसमें यूनियन के बारे में दिया गया है। और इस यूनियन में 3 बॉडी आती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव, विधायिका, और उसके बाद में सबसे लास्ट में आती है जुडिशरी, न्यायपालिका। तो इसमें हम एग्जीक्यूटिव बॉडी को पढ़ रहे थे, कार्यपालिका को पढ़ रहे थे, और इसमें हमने अब तक पढ़ा प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो अब हम यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल है 75। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि जो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है, इसको अपॉइंट कौन करेगा, इसको नियुक्त कौन करेगा। इसको नियुक्त करता है हमारे देश का प्रेसिडेंट। तो हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वही हमारे देश के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। और जो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है, इसको बहुमत दल का नेता भी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है? एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उस व्यक्ति को या तो लोकसभा का मेंबर होना होगा या राज्यसभा का मेंबर होना होगा। तो लोकसभा में जिस पार्टी का सबसे ज्यादा बहुमत होगा उसी पार्टी का यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनता है। यदि मान लो लोकसभा में किसी पार्टी का सबसे ज्यादा बहुमत है तो उसी पार्टी का यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनता है। यदि राज्यसभा में किसी पार्टी का सबसे ज्यादा बहुमत है, सबसे ज्यादा सीटें हैं उस पार्टी की, तो उसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को बहुमत दल का नेता बोला जाता है। फिर उसके बाद में अब हम यहाँ पर जानेंगे कि एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक लॉजिक से समझते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उस व्यक्ति को यहाँ पे लोकसभा ये या राज्यसभा का मेंबर बनना होगा। और लोकसभा में मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम उम्र होती है वो होती है 25 ईयर्स। और राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए मिनिमम जो उम्र होती है वो होती है 30 ईयर्स। तो इस प्रकार हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 ईयर्स। क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि लोकसभा में मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम उम्र है वो है 25 ईयर्स, और वही प्राइम मिनिस्टर की भी मिनिमम उम्र होगी एक व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन सकता है जो बिना लोकसभा और राज्यसभा में मेंबर बने, हाँ तो ऐसा व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन वो केवल 6 महीने के लिए ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, बिना किसी सदन का सदस्य बने। ऐसा व्यक्ति 6 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन यदि कोई वो व्यक्ति अगर 6 महीने के बाद में भी अपना प्राइम मिनिस्टर का पद कंटिन्यू रखना चाहता है तो उसके लिए उसे यहाँ पे या तो लोकसभा का मेंबर बनना होगा या राज्यसभा का मेंबर बनना होगा, तभी वो अपने पद को कंटिन्यू कर सकता है। यदि वो मेंबर नहीं बनता है लोकसभा या राज्यसभा का तो उसे अपने पद से हटा दिया जाएगा। फिर उसके बाद में अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर है जो राज्यसभा से बनाए गए थे, राज्यसभा से चुने गए थे। तो ऐसे 3 प्राइम मिनिस्टर हैं जो राज्यसभा से बनाए गए थे। तो पहला जो प्राइम मिनिस्टर है जो राज्यसभा से बना था वो बनी थी इंदिरा गांधी, जो कि राज्यसभा का मेंबर थी और प्राइम मिनिस्टर बनी थी ये 1966 में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर है जो राज्यसभा से हुए थे उनका नाम है HD देवगौड़ा, जो कि 1996 में बने थे। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए थे राज्यसभा से उनका नाम है मनमोहन सिंह, जो 2004 में बने थे। तो ऐसे 3 प्राइम मिनिस्टर है जो राज्यसभा से बने थे, इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। फिर उसके बाद में अब हम यहाँ पर जानेंगे टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में कि एक प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल कितना होता है,
कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर के पद पर कितने टाइम तक रह सकता है। तो इसकी कोई कार्यकाल की अवधि फिक्स नहीं है, ये प्रेसिडेंट के प्लीजर से अपने पद पे रहता है। एक प्राइम मिनिस्टर अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रह सकता है। उसके साथ साथ उस जो भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर है उसको अपना विश्वास मत रखना होगा। जब तक उसका विश्वास मत रहेगा अपनी पार्टी के मेंबर्स के साथ में, तब तक ही वो प्राइम मिनिस्टर के पद पर रह सकता है। उसे अपनी पार्टी के जो जितने भी सदस्य हैं उनके बीच में विश्वास रखना होगा, विश्वास बनाए रखना होगा। जब तक उस व्यक्ति का विश्वास मत बना रहेगा अपने पार्टी के सदस्यों के बीच में, तब तक वो प्राइम मिनिस्टर के पद पर रह सकता है। और जैसे ही उसका विश्वास मत खत्म हो जाएगा, वैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर के पद से यहाँ पे हटा दिया जाएगा। फिर उसके बाद में अब हम यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, पावर की, कि एक प्राइम मिनिस्टर के पास में क्या क्या शक्तियां होती है। तो हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 53। उसमें हमने जाना था कि जो एग्जीक्यूटिव होती है, जो देश की कार्यपालिका होती है, उसका जो हेड होता है वो हमारे देश का प्रेसिडेंट होता है। लेकिन फिर उसके बाद में हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में कहा गया था कि जो हमारे देश का प्रेसिडेंट है, इसको सलाह एवं सहायता के लिए, एड एंड एडवाइस के लिए एक मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होगी। और इस मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का जो हेड होगा वो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे देश की एग्जीक्यूटिव है उसका रियल पावर किसके पास में होता है, तो रियल पावर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास में होता है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है वो सलाह एवं सहायता प्रेसिडेंट को देती है, लेकिन इस मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का जो हेड होता है वो कौन होता है, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव का जो रियल पावर होता है वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के पास में होता है। प्रेसिडेंट केवल नाम के लिए होता है, केवल सिग्नेचर करता है, लेकिन जो रियल पावर होती है वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है। फिर उसके बाद में अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पावर की बात करें कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है, जो विदेशी नीति होती है, मतलब यदि कोई भी समझौते या मुद्दे के लिए अगर फॉरेन जाना होता है, विदेश जाना होता है, तो वो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर जाता है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर जाता है किसी भी विदेश मुद्दे पर या समझौते के लिए, तो वो एक राजपत्र लेकर जाता है और इस राजपत्र पर जो सिग्नेचर होते हैं वो हमारे देश के प्रेसिडेंट के होते हैं। लेकिन विदेश जाता कौन है, प्राइम मिनिस्टर, और ये प्राइम मिनिस्टर एक राजपत्र लेकर जाता है और इसमें सिग्नेचर प्रेसिडेंट के होते हैं। तो विदेश से रिलेटेड जितने भी मुद्दे या समझौते हैं उनके लिए हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो पावर होती है वो होती है जो कैबिनेट मीटिंग होती है। इस कैबिनेट मीटिंग का जो हेड होता है वो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। कैबिनेट मीटिंग में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। हमने यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि एक मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होती है और इस मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर होते हैं और स्टेट मिनिस्टर उप मंत्री होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है, इनकी जब भी मीटिंग होती है तो इस कैबिनेट जो मीटिंग है इसका जो हेड होता है वो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पावर आती है जो नीति आयोग है। हमारे देश का जो नीति आयोग है, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। इस नीति आयोग जो कि 2015 में लाया गया था, उससे पहले इस नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन बोला जाता था। तो इस नीति आयोग का जो हेड होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो भी हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर ही होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो एनडीसी होती है, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होती है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है, इसका हेड या इसका अध्यक्ष भी हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो ये इतनी पावर होती है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के पास में। फिर उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 में कहा गया है कि जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होगी
और जो प्रेसिडेंट होगा, इनके बीच में जो महत्वपूर्ण कड़ी होती है वो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर ही होता है। मतलब जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, ये कोई भी मुद्दे पर सुझाव या देगी या कोई भी सलाह देगी प्रेसिडेंट को, तो इस सलाह को कौन पहुंचाएगा? प्राइम मिनिस्टर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं मिनिस्टर ऑफ काउंसिल और प्रेसिडेंट के बीच में जो कड़ी होती है वो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जाना कि मिनिस्टर ऑफ काउंसिल और प्रेसिडेंट के बीच में जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो प्राइम मिनिस्टर होती है। फिर उसके बाद में अब हम यहाँ पर बात करें कि मान लो प्राइम मिनिस्टर की किसी कारणवश मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, या वो रिजाइन दे दे, वैकेंसी है, पद की रिक्तता है, पीएम के पद की रिक्तता है, तो उस कंडीशन में हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है? तो हमारे देश में पहले डिप्टी पीएम हुआ करते थे, उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे 2004 तक। जो प्रधानमंत्री उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दिया जाता था, लेकिन अब इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। तो जो फर्स्ट डिप्टी पीएम हुए थे हमारे देश में, उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो सबसे लास्ट डिप्टी पीएम हुए थे हमारे देश में, उनका नाम है यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी। ये सबसे लास्ट डिप्टी पीएम हुए थे 2002 से 4 तक। जब ये व्यवस्था थी, तब यदि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या रिजाइन दे दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो उस कंडीशन में जो डिप्टी पीएम है उसी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। लेकिन अब ये सिस्टम खत्म कर दिया गया। अब यदि किसी कारणवश प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या रिजाइन दे दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो उस कंडीशन में जो हमारे देश का प्रेसिडेंट है उसके द्वारा मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के जो मेंबर है उसकी सलाह पर इसी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के किसी न किसी मेंबर को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के किसी न किसी मेंबर को यहाँ पे इनकी सलाह से ही उस मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के मेंबर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। अब हम यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे देश में जो सबसे पहले प्रधानमंत्री हुए वो हुए जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 1964 तक, और जब इनकी डेथ हो गई थी 27 मई को, तो उसी दिन यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा को शपथ दिलाई गई थी एज ए कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर के रूप में। अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे देश में पहले ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जो कार्यवाहक के रूप में बने गए थे, तो वो गुलजारी लाल नंदा ही थे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए लाल बहादुर शास्त्री, और ये 1964 से 1966 तक बने थे, और जब इनकी डेथ हो गई थी 11 जनवरी को, तो वापस से कार्यवाहक के रूप में गुलजारी लाल नंदा को एज ए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था कार्यवाहक के रूप में। फिर यहाँ पे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुई हमारी इंदिरा गांधी, जो कि 1966 से 1977 तक हुई थी, और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1975 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था, तो उसी टाइम पे यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी आर्टिकल 352 के तहत। फिर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए हमारे मोरारजी देसाई। ये सबसे ज्यादा उम्र में बनने वाले प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हमारे देश में मंडल कमीशन को लाया गया था। फिर नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर हुए वो हुए चौधरी चरण सिंह। ये 1979 से 1980 तक रहे थे, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये 23 दिसंबर को हुए थे, और इस डेट ऑफ बर्थ को ही 23 दिसंबर को ही हमारे देश में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए थे हमारे देश में जो कभी पार्लियामेंट नहीं गए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुई हमारी वापस से इंदिरा गांधी 1980 से 1984 तक। फिर इनकी डेथ के बाद में नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए राजीव गांधी, जो कि 1984 से 1989 तक हुए थे, और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो वोटर की उम्र है वो 21 से 18 की गई थी, और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो दल बदल कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, वो लाया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990 के बीच में। मोरारजी देसाई के टाइम पे हमारे मंडल कमीशन को लाया गया था, लेकिन लागू वीपी सिंह की सरकार में किया गया था। मंडल कमीशन मतलब जो ओबीसी का जो सिस्टम लाया गया था वो वीपी सिंह की सरकार में लाया गया था। फिर इनके बाद में जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए वो हुए चंद्रशेखर 1990 से 1991 के बीच में। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए वो हुए पीवी नरसिम्हा राव, और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जितने भी जो एलपीजी रिफॉर्म हुए वो इन्हीं की सरकार में हुए थे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए वो हुए अटल बिहारी वाजपेयी, और ये केवल 13 दिन के लिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनते, 16 मई से लेकर 1 जून तक। फिर उसके बाद में अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे कम टाइम के लिए जो प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहे थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, केवल 13 दिन के लिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने थे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए हमारे HD देवगौड़ा 1996 से लेकर 1997 तक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए हमारे इंद्र कुमार गुजराल
और इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी वापस से प्राइम मिनिस्टर बने 1998 से 2004 तक। फिर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए हमारे मनमोहन सिंह, 2004 से लेकर 2014 तक 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने। और अभी करंट टाइम पे हमारे नरेंद्र मोदी है प्राइम मिनिस्टर, जो कि 2014 में भी बने थे और 2019 में वापस से यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पद पे बने। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक ओवरव्यू है। अब हम वन बाय वन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उनको नोट करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया था हमारे देश में। तो ये कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर के रूप में हमारे यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो कार्यवाहक के रूप में बनाया गया था हमारे देश में, तो उसका नाम गुलजारी लाल नंदा है, जो कि जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद में भी बने थे और लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के बाद में भी वापस से बनाए गए थे। ये 2 टाइम बने थे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर है जिनकी कार्यकाल के दौरान डेथ हुई थी। तो ऐसे 3 प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में हुए जिनकी अपने पद पर रहते हुए डेथ हुई। पहले जेएल नेहरू, सेकंड यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी भारत से बाहर डेथ हुई थी, ताशकंद में इनकी डेथ हुई थी। फिर इसके बाद में जो थर्ड प्राइम मिनिस्टर हुई जिनके कार्यकाल के दौरान डेथ हुई थी, उसका नाम है इंदिरा गांधी। ये ऐसे 3 प्राइम मिनिस्टर है जिनकी कार्यकाल के दौरान डेथ हुई थी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट, कि ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर है जिनकी इलेक्शन प्रचार या कैंपेन के दौरान डेथ हुई थी। तो उनका नाम है राजीव गांधी। इनकी इलेक्शन कैंपेन के दौरान डेथ हुई थी बॉम्ब विस्फोट के कारण। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर है जो कभी पार्लियामेंट नहीं गए। ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर है जो कभी पार्लियामेंट नहीं गए। तो मैंने बताया था यहाँ पे जो चौधरी चरण सिंह है, ये अपने कार्यकाल के दौरान कभी पार्लियामेंट का कोई भी सेशन इन्होंने अटेंड नहीं किया। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमारे चौधरी चरण सिंह थे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर है जो सबसे कम उम्र में बने थे। सबसे यंगेस्ट पीएम कौन थे। तो यंगेस्ट पीएम हमारे देश में राजीव गांधी बने थे 1984 से 1989 तक। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे कम उम्र में बनने वाले प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, तो उनका नाम है राजीव गांधी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सबसे ओल्डेस्ट उम्र में, सबसे ज्यादा उम्र में बनने वाले प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, तो वो है हमारे देश में मोरारजी देसाई। ये सबसे अधिक उम्र में बनने वाले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हुए थे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि सबसे कम टाइम के लिए हमारे देश में कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए जो सबसे कम टाइम के लिए बने थे। तो मैंने यहाँ पे बताया था जो अटल बिहारी वाजपेयी है, ये केवल 13 दिन के लिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहे थे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे कम टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर कौन बना था हमारे देश में, तो उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन हुई थी हमारे देश में, तो उसका नाम है इंदिरा गांधी। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्राइम मिनिस्टर के टॉपिक से कि ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, मतलब उसको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में जेएल नेहरू थे, जिनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर है जो नॉन कांग्रेस पार्टी से थे। ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर है जो नॉन कांग्रेस पार्टी से थे, तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर का नाम है मोरारजी देसाई। ये नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर हुए थे हमारे देश में, जो कि मुंबई से बिलोंग करते थे। और अगर क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत के, साउथ इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन हुए थे, मतलब साउथ इंडिया से पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो उनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव। ये आंध्र प्रदेश से थे। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर है जो पहले सीएम के पद पे रहे थे, किसी स्टेट के मुख्यमंत्री थे और बाद में जाके प्राइम मिनिस्टर बने। तो ऐसे 6 व्यक्ति हैं जो पहले मुख्यमंत्री थे और बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। तो उसमें सबसे पहला आता है जो हमारे देश में मोरारजी देसाई है।
ये मुंबई के सीएम थे पहले, फिर बाद में देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। सेकंड व्यक्ति यहाँ पे आते हैं चौधरी चरण सिंह, जो कि यूपी के सीएम थे पहले, फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। थर्ड वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि यूपी के सीएम थे पहले, बाद में प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। फोर्थ नंबर के आते हैं हमारे पीवी नरसिम्हा राव, जो कि आंध्र प्रदेश के पहले सीएम थे, बाद में प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हमारे देश के। फिर नेक्स्ट आते हैं एचडी देवगौड़ा, ये तमिलनाडु के यहाँ पे पहले सीएम थे, बाद में प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। और लास्ट जो आते हैं हमारे देश के ऐसा व्यक्ति जो सीएम था और बाद में प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, उसका नाम है मोदी। ये गुजरात के पहले सीएम थे, ये गुजरात में 4 बार सीएम बने और अभी देश के ये प्राइम मिनिस्टर है। ये 15th नंबर के यहाँ पे देश के प्राइम मिनिस्टर है अभी हमारे देश में। तो यहाँ पर हमने प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जाना, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।